Today's topic is statistical functions. Statistical functions. These predefined formula are used to perform specific calculations given below. स्टैटिकल फंक्शंस जो हमारा प्रीडिफाइंड फार्मूला है, हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक यूज है जिसको एक एक करके हम लोग जानेंगे। फर्स्ट हमारा सम फंक्शन, टू कैलकुलेट टोटल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। सम फंक्शंस क्या करता है, जो सेट ऑफ वैल्यूज आप देंगे या सेट ऑफ रेंज देंगे उसको टोटल कैलकुलेट करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट है एवरेज फंक्शन, टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। एवरेज फंक्शन एवरेज कैलकुलेट करेगा गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज का। नेक्स्ट मैक्स फंक्शन, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू। ये फंक्शन क्या करेगा, जो आप गिवन रेंज दिए हैं या जो वैल्यू दिए हैं उसमें सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, उसको रिटर्न कर दे। जैसे आपको टॉपर निकालना है सारे स्टूडेंट्स में तो आप इजीली निकाल सकते हैं मैक्स फंक्शंस के द्वारा। नेक्स्ट वन इज मेन फंक्शन, जिस नेम के पीछे आगे ब्रैकेट लग जाए तो आप समझ जाइए ये क्या है, फंक्शन। टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। मेन फंक्शंस क्या करता है, ये गिवन सेट ऑफ वैल्यूज से मेन वैल्यू, सबसे जो छोटा वैल्यू होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करे। नेक्स्ट, लेट अस फॉलो दिस स्टेप्स टू ऐड नंबर्स इन अ सेल रेंज। इस स्टेप को फॉलो करके आप सेल रेंज के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप बताया गया। स्टेप 1, सेलेक्ट एनी एम्प्टी सेल टू डिस्प्ले द सम। किसी एम्प्टी सेल को सेलेक्ट कीजिए जहां आपको सम चाहिए, टोटल चाहिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन फार्मूला टैब इन द रिबन। अब आपको फार्मूला टैब पे क्लिक करना है जो हमारे रिबन में अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। देन आपको क्लिक करना है इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन पे जो कि फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में अवेलेबल है। स्टेप 4, सेलेक्ट द सम फंक्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन इन द डायलॉग बॉक्स। अब क्या करना है, आपको सम फंक्शन को सेलेक्ट करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है अपने डायलॉग बॉक्स के अंदर। स्टेप 5, टाइप द रेंज ऑफ सेल्स टू डिस्प्ले द सम इन द डायलॉग बॉक्स। टाइप कीजिए रेंज को जिसके वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं अपने डायलॉग बॉक्स में। स्टेप 6, क्लिक ऑन ओके बटन, द आउटपुट इज डिस्प्लेड इन द रिक्वायर्ड सेल। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट आपका टोटल जो सेल सेलेक्ट किए थे उसमें डिस्प्ले करेगा, लुक लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग डेटा। डेटा को आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग इज रेफर्ड टू an arrangement of data in either ascending or descending order। सॉर्टिंग क्या है, एक अरेंजमेंट है हमारे डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर A to Z या डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A ऑर्डर में। We follow these steps to sort data। अगर आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सिंपली क्या करना है, आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1, select cells in which data has to be sorted। उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसके डेटा को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन डेटा टैब ऑन द रिबन। डेटा टैब के रिबन में क्लिक कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन सॉर्ट फ्रॉम सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। आपको सॉर्ट
ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि अवेलेबल है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। स्टेप 4, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, और उसमें आप रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जैसा कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्टेड रेंज क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, जो ऑर्डर आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटिंग अ वर्कशीट। अपने वर्कशीट को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसके लिए स्टेप बताया गया है। सिंपली स्टेप 1, सेलेक्ट द डेटा रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड फ्रॉम द वर्कशीट। उस डेटा को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने वर्कशीट से। स्टेप 2, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, फिर प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, क्लिक ऑन द सिलेक्शन इन द प्रिंट व्हाट ऑप्शन ऑफ डायलॉग बॉक्स। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है किसको प्रिंट करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन नंबर ऑफ कॉपीज इफ मोर देन 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 कॉपी 2 कॉपी जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। स्टेप 5, क्लिक ऑन ओके बटन टू गेट द प्रिंट आउट। जैसे ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्रिंटर द्वारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट अस रिमाइंड MS Excel is a program with which you can solve the sum। MS Excel एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप सम कर सकते हैं, एवरेज, मैक्स, मीन निकाल सकते हैं। MS Excel is a program with which formula are written in different pattern। MS Excel एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फार्मूला को अलग अलग पैटर्न में लिख सकते हैं। न्यूमेरिक फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा। न्यूमेरिक फार्मूला की मदद से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से आप कंपेयर कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशंस को। इन MS Excel, predefined formula are used to perform specific calculations such as sum, average, etc। MS Excel में प्रीडिफाइंड फार्मूला है जो स्पेसिफिक कैलकुलेशन करता है जैसे सम, मैक्स, मीन, एवरेज, etc। नेक्स्ट, सॉर्टिंग इज रेफर टू एज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन आइदर एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग क्या है, एक अरेंजमेंट है हमारे डेटा को जो कि या तो असेंडिंग में होगा या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। थैंक यू।